बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 15, 16 और 17 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पंचांग को जानेंगे कि 15, 16 और 17 तारीख के पंचांग की मूलभूत बातें क्या हैं, क्या विशेष है उसको समझिए। 15 तारीख को सबसे पहली बात की नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। प्रतिपदा तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में है और शुभ समय 11:43 AM से 12:29 PM तक का है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। पश्चिम दिशा को छोड़ करके आप जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। 16 तारीख को द्वितीया तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय 11:43 AM से 12:29 PM तक का। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि 16 तारीख को पूर्व दिशा की यात्रा को छोड़ करके बाकी सभी दिशाओं की यात्रा आप कर सकते हैं। 17 तारीख को तृतीया तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय 11:43 AM से 12:29 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। यानी कि 17 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा की यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेष से लेकर के मीन तक की क्या कहानी है। लेकिन आप में से जो भी लोग दुखी हो, परेशान हो, जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो, वो लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में ज़रूर मैसेज करें। उनके लिए सही जगह है ये। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज देंगे और जो उचित शुल्क होगा वो बता दिया जाएगा। आप पेमेंट कर लेंगे, फिर आपको कॉल करके सारी जानकारी दे दी जाएगी। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा सबसे पहले मेष राशि से ही शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि जीवन साथी का सुख आपको मिलने का बड़ा सुंदर योग है। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उससे भी राहत महसूस होगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी हमारा काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर जब पड़ेगी तो शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर में भी संतुलन बनाए रखना, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव का बढ़िया होना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता जो है आपकी वो बनी रहेगी। मेष के बाद देवी और सज्जनों, अब हमारी जो चर्चा होगी राशि चक्र की अगली राशि यानी कि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंताओं का नाश होगा। रोग जो है आपकी जो समस्या है, बीमारी है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो उसमें भी कुछ आफियत महसूस होगी। केस मुकदमा से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उससे भी जो है सो आपको आफियत महसूस होगी। पेट से संबंधित परेशानी से भी राहत महसूस होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा।
कुंडली के द्वादश भाव पर में चंद्रमा की दृष्टि ये दर्शाती है कि खर्च तो होगा लेकिन सही कार्य में होगा, सैया सुख की प्राप्ति होगी। धन की हानि की जहाँ तक बात है उससे भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। आपको अस्पताल का खर्चा जो है अस्पताल का खर्चा जो है आपका वो राहत होगा। आंख से संबंधित परेशानी भी आपकी जो है सो ठीक रहेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है सो अच्छा ही महसूस हो रहा है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि की भी जो है सो प्राप्ति होगी। आपके यश में भी वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके बारे में गांव समाज में चर्चा हो सकती है। आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी मिथुन राशि वाले बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। ननिहाल से भी आपको सपोर्ट की प्राप्ति होगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे भी राहत महसूस होगी। उसके निचले भाग से संबंधित, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आपके आय में वृद्धि के योग, लाभ के प्राप्ति का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, इच्छा पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का योग, बड़ा सुखद और बढ़िया समय मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख जो है सो प्राप्त होने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत है। जैसे कि सुख सुख में कमी के योग, माता तुल्य महिलाओं, इन सब को हेल्थ वाइज इशू और इन सब से कुछ अनवन की समस्या, कुछ परेशानी इनके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी बना करके चले जो परेशानी ना हो। जमीन, मकान, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको कुछ परेशानी सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो सभी लोग जो हैं सो इस समय में बिल्कुल भी जो है सो असावधानी ना बरतें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें, नहीं तो उनके लिए जो है सो ये नुकसान का सौदा हो सकता है और आप परेशानी जो है सो महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर में। पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव की योग भी बन रहे हैं तो सावधान रहें, ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। सतर्कता। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में भी कुछ कमी के योग जो है सो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सरकार से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई टेंडर वेंडर वगैरह है, इन सब के रिगार्डिंग अगर कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया ये रहेगा कि आप इस समय में थोड़ा सा सतर्कता बरतें। इस समय में ना लाभ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो लाभ आपको इस समय में मिलेगा भी नहीं और आप फिर परेशान भी हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है सो सावधानी बरतें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ये जो समय है सो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें आपको सतर्कता बरतने की विशेष आवश्यकता है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद संकेत है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके लिए जो ये समय है सो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जैसे में किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है सो आपके पराक्रम को बढ़ा करके रख देगा, आपको पराक्रमी बना देगा, आपको जो है सो धैर्यवान बनाएगा। आपके लिए बता दूं कि धैर्यवान के साथ साथ जो है आपको ये ताकतवर बनाएगा। आपके हाथों में भुजा में वो शक्ति देगा जो आप कोई भी काम कर पाएंगे। आपके लिए बड़ा सुखद और बढ़िया समय। यहाँ से जो है सो दृष्टि पड़ेगी इसकी किस पर में, तो नवम भाव पर। तो नवम भाव पर में जब दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो नवम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है सो भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी बड़े सुंदर योग आपके लिए बनेंगे। मंगल कार्य करने का, धर्म का कार्य करने का, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद जो है सो आपको प्राप्त होगा। और आपके लिए ये भी बता दूं कि नवम भाव में बैठने के कारण आपको जो शिक्षा है उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके पास में जो ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और क्या करेंगे, तो और जो है सो क्या कह रहा था, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। छोटे मोटे हो सकता है तो सपने भी इस समय में आपके सिंह राशि वाले पूरे हो जाए। तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सिंह के बाद जो है सो कन्या राशि की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आप इस समय में बोलेंगे बढ़िया। क्या करेंगे, बोलेंगे बढ़िया। और क्या करेंगे, तो धन धान्य संपत्ति का जो है सो आपको सुख प्राप्त होगा। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से जो है आपको लाभ मिलेगा। वाणी में जो आपको दोष की स्थिति है उससे भी आपको राहत मिलेगी। दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा। पड़ोसी से भी संबंध अच्छे रहेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उससे भी राहत महसूस होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर, जो ये दर्शाता है कि आपको अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। अचानक से जो है सो आप देखेंगे कि कोई दुर्घटना एक्सीडेंट भी होते होते बच गए, रह गए, इस प्रकार की स्थिति भी आएगी। यात्राएं वगैरह खूब होंगी। जिसको पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी है उसको भी जो है सो राहत महसूस हुई। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर मुझसे पूछो तो मिला जुला करके ये जो समय है सो बढ़िया रहने वाला है देवी और सज्जनों। कन्या के बाद बात करेंगे अब जिसमें चंद्रमा है यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों को शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप आकृति में वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति, शरीर में बल का संचार, मानसिक तौर पर में मजबूती, विवेक का सहारा, शील स्वभाव का अच्छा होना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता का बना रहना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश और पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलना। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है देवी और सज्जनों, हर मामले में सुखद और अच्छा महसूस हो रहा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि खर्चा का अधिक होना,
धन के जो है खर्चा का अधिक होना, धन के भी हानि का कुछ योग, आंख से संबंधित परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, शैया सुख में कमी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है, लाभ की प्राप्ति होगी, आपको उपलब्धि की प्राप्ति का योग है, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि इन 3 दिनों में संतान का सुख, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, पेट से संबंधित परेशानी को दूर होने का योग, प्रेम संबंध में भी समय का अच्छा होना। धनु राशि वालों के लिए समय देवी और सज्जनों बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पिता से लाभ का योग है, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजा से लाभ मिल सकता है, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, कारोबार में बढ़िया कारोबार चलने के योग, काम बढ़िया करना। और सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि के योग, माता से लाभ का योग, जमीन, मकान, अचल संपत्ति, इन सब के सुख प्राप्ति का योग, वाहन के सुख का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित समस्या दूर होने का भी योग। बड़ा सुखद और बढ़िया समय रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों, अब राशि चक्र की एकादश राशि की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में जो चंद्रमा का प्रवेश है वो दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, आपको ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाएगा कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य आपके मजबूत होंगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित आपकी परेशानी भी दूर होगी। बड़ा सुखद और बढ़िया समय कुंभ राशि वालों के लिए जो है सो नजर आ रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको आकस्मिक धन के लाभ का योग तो मिलेगा, लेकिन जान की बाजी लगाने का आदेश ये ज्योतिष नहीं देता आपको। इस समय में आपके जान पर में खतरा की स्थिति है, इसीलिए अपने जान की बाजी लगा के कोई काम ना करें, अच्छा नहीं होगा। दुर्घटना तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी, पेट में दर्द वगैरह की स्थिति सामने आ सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में वो ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति का खर्च होना, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, आंख से संबंधित भी परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत अच्छा नहीं है, विपरीत समय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे कि किस राशि वालों के लिए ये समय कैसा है। आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।